हेलो क्लास 11। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का जो है वो महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो एकदम हर एक क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि आज का वीडियो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्नावली की एक विशेषता जो है वो कौन नहीं है बाबू। तो इसका पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। यही आपका जो होगा वो प्रश्नावली की एक विशेषता नहीं हो जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा सही व्याख्या करना कठिन, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रास का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मीन्ड बाय रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर प्रास कहलाता है, ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है बाबू। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुणात्मक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, यानी किसी सारणी में जो पंक्ति का जो शीर्षक होता है बाबू वो क्या कहलाता है। वाट इज कहता है व्हाट दी रो हेडिंग इन दी टेबल इज कॉल्ड, यानी टेबल का जो रो हेडिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग अवशीर्ष बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्टूप्स बोलते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बनाया जाता है सतत चर, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से जब भाग दिया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है बाबू। तब जो हमको भागफल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग उसको जो बोलते हैं यहाँ पे 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही होगा, यानी उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो किस प्रकार के औसत की गणना करने के लिए हम लोग आंकड़ों को बढ़ते क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो माध्यिका को गणने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 10वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थांक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानक विचलन के सापेक्ष मान को क्या कहा जाता है, यानी कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों की कहता है कि निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माध्य विचलन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 है और आपका समानांतर माध्य 50 है तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो इसको आपका फॉर्मूला पता होगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं विचरण, आपका मानक विचलन 16 है, इसको भाग देते हैं आपका समानांतर माध्य से जो 50 है, इंटू करेंगे आपका 100 से, तो हमको निकलेगा आपका विचरण गुणांक। तो ये 0 से 0 गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप होता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा रेखीय सहसंबंध, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कहता है अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो कहता है कि सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा बाबू। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जो होता है वो जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका स्पीयरमैन को, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सूचांक जो है वो खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता कीमत सूचांक। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कि लेस पेयर का कीमत सूचांक के में किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि आपका जो लेस
पेयर का कीमत सूचांक होता है उसमें से किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है बाबू? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधार अवधि की मात्रा को। अगला क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं, कहता है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में से सभी। अगला कहता है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा कृषि से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? एकदम फिक्स क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 और 22 इसको रट लीजिए। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला कहता है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हमारा 23 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ये हो जाएगा 1991 से, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है बाबू? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1995, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि ग्रामीण जनता या आजीविका का मुख्य आधार क्या है बाबू? तो ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार होता है यहाँ पे कृषि होता है ना। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का 2005 में, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कभी कभी पूछता है कि ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि इसी को हम लोग मनरेगा बोलते हैं, उसके अंदर लोगों को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो याद रखना है 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, इसको भूलना नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कैपिटल? इनमें कौन नहीं? कंप्यूटर आपका मानव पूंजी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा 30 का सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मानव विकास क्या है बाबू? मानव विकास है इनमें से क्या है? कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो 31 का सही आंसर होगा साधन एवं साध्य दोनों है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एक साध्य भी है और एक साधन भी, ऑप्शन ये भी यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो कारक उत्तरदायी होता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि 99% जहां इनमें से सभी मिले उसी को टिक करना। कहता है कि आपका आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, इन चारों में से आधारिक संरचना, यानी कि यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करता है किस चीज को बाबू? तो ये 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बाबू? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1975, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? तो आपका शहरी श्रम बल की तुलना में से अधिक होता है, कहाँ की? तो ग्रामीण श्रम बल, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को डैश कहा जाता है, यानी कि उसके रोजगार को क्या बोलते हैं बाबू? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उसको दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का मतलब स्रोत है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा जो है वो, सौर ऊर्जा जो है वो यहाँ पे सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का जो है एक उदाहरण है यहाँ पे बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का जो है वो सूचक है? तो आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो क्यों माना जाता है जैविक खाद को खेती के लिए? क्योंकि यह उर्वरा क्षमता को बनाए रखती है, या फिर साथ ही इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हमारा 39 का सी होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन का होता है कि आपका सार्क का गठन कब हुआ, यानी कि SAARC का गठन कब हुआ था? तो 40 का सही आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि 8 दिसंबर 1985, ऑप्शन ये हमारा सही होगा आज का।